रिपोर्ट से मतलब नहीं, एमएलआर चाहिए सरकारी में। ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये उसी फाइल वही फाइल होती है जिसकी एमएलसी कटी होती है ना, उसी पे ये अच्छा। सेव होती है। मानसी है। वैसे भी हुआ क्या आपके साथ? मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने मारपीट की है। ससुराल कहाँ पे आप? मेरा जो ससुराल है वो रोहतक है, लेकिन वो यहाँ पर किराए पे रहते हैं सेक्टर 50 में। गुड़गांव सेक्टर 50? हाँ, गुड़गांव हाउस सेक्टर नंबर क्या 50। है? हाउस नंबर है उनका 35A। लड़ाई झगड़ा किस बात को लेके हुआ? लड़ाई झगड़ा शादी के 2 दिन के बाद ही शुरू हो गया था। उनकी जो माँ है वो मांग करती हैं दहेज की। माँ का नाम क्या है? माँ जो का आपकी नाम, सास है उनका नाम क्या है? जो उनकी माँ का नाम है वो है किरण शेरावत। और हाँ पति जी, का नाम? पति का नाम है दिग्विजय शेरावत। दिग्विजय जी करते क्या है? ये एडवोकेट है यहाँ पे कोर्ट में। गुड़गांव में? हाँ जी, ये गुड़गांव कोर्ट में है। लड़ाई किससे हुई आपकी? लड़ाई मेरी सास से और मेरे पति से। अच्छा, किस बात को लेके हुई? इन्होंने जो है मुझे दहेज की मांग करना शुरू किया था मेरी शादी से पहले। कब हुई मांग? ये- दहेज की जो मांग होने लगी कब से हो रही है? ये शादी के 1 हफ्ते बाद से ही होने लगी थी। ये जो है स्टार्टिंग की थी मेरी सास ने। ये हमेशा ताने मारते रहते थे कि मैंने अपनी बेटी को ये दिया है, मैंने अपनी बेटी को 50 लाख की गाड़ी दी है, उसको किला बेच के दिया है, मैंने उसको सोना दिया है, मैंने उसको जो है यहाँ पे इतने तोले जो है यहाँ पे हार दिया है, उसकी सास को दिया है। तो इन्होंने मेरे को मारना पीटना शुरू किया है मेरी सास ने। जो है ये अपना मतलब टेंट्रम्स भी करती हैं कि जैसे अपना कुर्ता फाड़ लेती है अपने बेटे के सामने और फिर टॉर्चर करती हैं। तो ये मतलब ओवरऑल इनका इमोशनल ब्लैकमेल होता है। इससे पहले कभी आपने शिकायत करने की कोशिश करी? हाँ, मैंने शिकायत भी की है। जो है इन्होंने जो है फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। ये मुझे ज़बरदस्ती मेरे घर पे छोड़ के गए। पहले इन्होंने शादी की। दिग्विजय? हाँ, दिग्विजय। इन्होंने मारपीट भी की है घर में सेक्टर 50 गुड़गांव में। तो उसके बाद ये धमकियाँ देते थे कि मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूँगा, मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूँगा, धमकियाँ देते थे। क्योंकि लड़की हूँ, मतलब जाट फैमिली से, तो हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ा जाता एक बार शादी। शादी कैसे होती? लव मैरिज? ये मेरी अरेंज मैरिज है। कब हुई थी शादी? शादी हुई थी 13 अप्रैल 2022 को। यानी कि 1 ही साल हुआ। हाँ, 1 ही साल हुआ था। 3 महीने इन्होंने मेरे को घर पे रखा था और उस 3 महीनों में इन्होंने मेरे को हेल्थ दिखा दिया था। तो अब आपके साथ मारपीट कब हुई है? अभी मेरे साथ एक बार तो इन्होंने की थी, जैसे अप्रैल में शादी हुई थी तो मई में भी इन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी। फिर उन्होंने जुलाई में की थी। 27 जुलाई को ये मेरे को घर पे छोड़ के गए थे। उससे 3 दिन पहले हमारी जो है लड़ाई हुई थी। किरण, आप जो कह रहे हो 2 बार 3 बार आपके साथ घटना हो गई, एक बार भी कंप्लेन नहीं करी आपने? मैंने जो है उसके बाद ये धमकी देते थे कि हम तेरे को छोड़ देंगे। तो मैंने अपने माँ बाप के डर से कि उनकी इज्जत पे कोई आँच ना आए, पता लगेगा तो सबको प्रॉब्लम होगी, प्रेशर था, तो मैंने लास्ट आपकी लड़ाई पर हमारा बिल्कुल कोई साथ नहीं दिया। कौन सा महिला थाने के पुलिस ने नहीं करी? महिला थाने के भी एसीपी के पास भी गए, महिला थाने के में भी गए हो गए, उन्होंने कोई वो नहीं। उनको तो इसी तरह बिठाते थे जैसे भाई घर में आदमी ने बिठाया करे। 1-2 बार जब उन्होंने शिकायत एसीपी के पास गए थे तो एसीपी के पास एक ऊपर होता है अधिकारी, या तो कमिश्नर मैडम के पास चले जाते, डीसीपी के पास चले जाते। नहीं, दूसरे वो जब काउंसलिंग वो आई नहीं, एसीपी मैडम नहीं आई, मिली नहीं, हम गए जब। ठीक। हाँ। अब मांग ये है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। हाँ, उनके गिरफ्तार ऊपर कार्रवाई किया जाए। हाँ जी, कार्रवाई की जाए। ठीक है। ये मेरी बेटी के साथ ससुराल वालों ने मारपीट की है और मतलब दहेज के लिए इसको शुरू से ही तंग कर रही थी मैं। शादी जब हुई थी तब कोई दहेज की लेन देन की मांग हुई थी? शुरू में इन्होंने ऐसे शादी करके कहा था कि जी हम तो 2 जोड़ी कपड़े में ले आएंगे। लेकिन जब हमारा रिश्ता हुआ, रिंग सेरेमनी पर आई, तो जो हमने होटल में किया था तो ये वहीं से शुरुआत होगी थी इनकी। जो होटल के परिवार के लोगों ने शुरू कर दिया। हाँ जी। किरण जो है आपकी बेटी की सास है? हाँ जी, हाँ जी। किनकी तरफ से मांग हो रही है? ये सास की तरफ से और ननद की तरफ से। ससुर है इनका या नहीं? नहीं है, ससुर नहीं है। अच्छा, ननद भी मांग रही है? हाँ, ननद भी। और बल्कि उसमें साथ में उसका पति भी मिला हुआ है। वो बेटी को ये, ननद का पति भी मिला हुआ है? हाँ, वो ये कहता रहता है कि लड़की को ये गाड़ी में, इनकी घर की गाड़ी थी तो वो खराब होगी, तो ये कहा कि ये अपने घर से ले आएगी गाड़ी, ननंद ने। दहेज हाँ में गाड़ी मांगने का तरीका था कि हाँ। फिर गाड़ी खराब हो गई तो अब नई गाड़ी लो। हाँ हाँ, ये तरीका था। अब और उसमें उसका सिर्फ माँ बेटी वही है और वो दामाद है, और उनका किसी से कोई रिश्ता नहीं है, ना उसके खुद के भाइयों से है, ना उसकी ननंद से है, ना लड़के के मामा का। आपने कभी शिकायत करी
करी हमने बहुत सारी। एक बारी रोहतक तलियार लेक में थे हम, वहाँ पे भी मिले। हमारी तरफ से तो मैं, मेरी बेटी और जिसने रिश्ता करवाया था साथ में वो थे, लेकिन वो बाहर के 2 आदमी लेके आए थे, तो वो पंचायत बता रहे थे, उनके खुद के घर के थे वह, क्योंकि वैसे घर के नहीं थे। पंचायत जब बताई गई तो आपकी तरफ से कुछ लोग पंचायत में आए थे? वो नहीं, तरफ से कोई नहीं आया था, बाहर का आदमी, बाहर के थे वह, उनका घर। आपके अपने तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से कोई नहीं थी। जिसने रिश्ता करवाया था वो था, और हम, इसका पापा और मैं और बेटी ही थे। पंचायत कैसी हो गई? हाँ, तो वो तो पंचायत ही कह रहे हैं ना, थाने में वो पंचायत बोलते हैं इसको। अच्छा, थाने में? हाँ, जब थाने में रिपोर्ट करी तो उन्होंने ये कहाँ पे था? ये था सेक्टर, गुड़गांव की बात है? हाँ, गुड़गांव की। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जी जब हमारा था, 50 थाने में हुई थी। उन्होंने कंप्लेंट हमारी खुद महिला थाने, 40 की बात है, 51 की बात। 51 की। अब परसों मारपीट हो गई है, कल हुई है? कब हुई है? कल हुई है। कल हुई है। हाँ, उसके पहले पंचायत हुई है अब हमारी। तो उसमें उन जितने पंचायत वाले आदमी थे, उन्होंने ये कहा कि घर में, हर घर में छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है। देखो, नया बच्चा था, आपने थोड़ा समझदारी का काम लेना था। इसके साथ मार पिटाई करी हमने, तभी भी यूँ कहा अभी कोई बात नहीं, बच्चा समझ जाओगा जी, आपने थोड़ा रहना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। जो बेटियों के साथ ऐसा करेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कोई नहीं छूटना चाहिए। परसों आपको किसी ने मारा? जो इनका मुंह बोला भाई है, जिसका नाम है सोमदत्त दीक्षित, वो है HOD वहाँ पर मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में है। तो वो जो है धमकियाँ देता है मेरे पापा को कि आपकी बेटी मुझसे बात नहीं करती है स्टार्टिंग से, जब से शादी हुई है। वो ये चाहता है कि मैं अपने पति से रिश्ता तोड़ के उससे शादी कर लूँ। वो जो है गंदे गंदे टेंट्रम्स करता है, अपना सिर फोड़ के दिखाता है कि अब मैं ये सबूत दूंगा तुम्हारे खिलाफ, तो तुम मुझसे शादी करोगी। इस बीच में दिग्विजय कुछ बोलता नहीं बोलता? ये मेरे पति को वो दबा लेते हैं, वो मेरे पति को कुछ नहीं बोलने देते हैं। किरण जो आपकी सास है, किसके फेवर में रहती है? वो ये सब, वो जो किरण शहरावत है मेरी सास है, उसी ने फ़ोन करके रात को उनको बुलाया था। मैं अपने घर गई थी ससुराल में कल रात को, तो मैं उनके घर के बाहर बैठी हुई थी। पुलिस ने मुझे परमिशन दी थी बाहर बैठने की, बाहर बैठो कभी तो गेट खोलेंगे। तो मैं बाहर बैठी थी। ये जो सोमदत्त है, इसको फ़ोन करके बुलाया गया, मैंने बेल बजाई तो इन्होंने आते ही मेरे को लात मारना शुरू कर दिया। किसने मारा था? सोमदत्त दीक्षित ने। सोमदत्त दीक्षित ने आपको लात मारा और कहने लगे कि यहाँ पे पिटाई किसी ने देखा? मार पिटाई वहाँ पे कैमरास भी लगे हुए हैं, लेकिन वो उनके घर के भी बाहर लगे हैं, और वहाँ पे जो है स्ट्रीट पे भी कैमरास लगे हैं। 24 घंटे हो गए आपको मार पिटाई करे, आपने अब पुलिस को बुलाया नहीं? हाँ, मैंने पुलिस को बुलाया था, उन्होंने कंप्लेंट भी लिखी है। पहले भी मैंने उनको कंप्लेंट दी हुई है जनवरी में, लेकिन ये पुलिस को कहते हैं कि हम पुलिस को ख़रीद लेंगे, तुम जहाँ जहाँ जाओगी हम वहाँ खरीदेंगे, हम जज को भी खरीद लेंगे। ये सब कौन बोल रहा है? ये बोलते हैं कि सोमदत्त दीक्षित इनके भाई की, मैं जज को भी खरीद लूँगा, मेरे पास इतने पैसे, तुम जहाँ जहाँ जाओगी हम वहाँ खरीदेंगे, तुम्हारा कैरेक्टर उछाल देंगे, तुम्हारे बाप का उछाल देंगे। तो इन्होंने हमारे ना फ़ोन उठाते हैं और ज़िंदगी में कभी भी धमकियाँ देते हैं। और कल तो इन्होंने मतलब मेरे साथ मारपीट की है, छेड़खानी की है, अपना सर फोड़ के कहते हैं कि बुला, अब मेरे को सबूत मिल गया एक और, अब मैं इसके साथ जो है देखना जो चाहे वो करूँगा, इसके बाप से 10 करोड़ रुपए लूँगा। ये इनकी लैंग्वेज होती है। हाँ, ये सोमदत्त। हाँ जी। कल किस तरह की मारपीट हुई आपके साथ? कल इन्होंने मेरे को, जो सोमदत्त दीक्षित है, इन्होंने मेरे को जो है ना लात मारना शुरू किया था। जब मैंने अपने पति को आवाज़ लगाई तो वो अंदर से आया नहीं, वो कैमरे में अंदर से देखता रहा, वो और मेरी सास। मैंने बहुत आवाज़ें लगाई, मैंने वहाँ पे पड़ोसियों को भी बुलाया, लेकिन पड़ोसियों को ये कहते हैं, जब मैंने बेल बजाई कि साथ वाले को कि है ना, अगर तुम हमारे बीच में आए तो देख लेना, हमारा पहले ही केस चल रहा है। अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि मैं उसी के साथ रहूँगी। मुझे नहीं पता सरकार भेजे, पुलिस भेजे या पंचायत खाप भेजे, ये ना तो फ़ोन उठाते हैं किसी का, मेरे माँ बाप को बहुत परेशान करते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं, और मेरे पति को मुझसे बात नहीं करने देते हैं।